हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। तो दोस्तों, जिस तरीके से आजकल रोबोटिक्स का ज़माना है और सारी की सारी चीज़ ऑटोमेट हो रही हैं ऑफिसेज में, तो नॉर्मली हम कुछ प्रोसीजर्स ऑफिस में ऐसे करते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। तो एक्सेल में अगर आप रेगुलर एक्सेल यूज़र हैं तो कुछ फ्रीक्वेंट टास्क्स को आप ऑटोमेट करके रख सकते हैं और ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू VBA। VBA स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सो विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस के थ्रू यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, और ये उस कोडिंग को आप कंपाइल करके रन कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें आप जो भी रिपोर्टिंग के कुछ फ्रीक्वेंट टास्क्स होते हैं, या फिर एक्सेल में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको चाहिए कि अगर आप डेली बेस पे या मंथली बेस पे कुछ फ्रीक्वेंटली टास्क्स हैं जो रिपीटेटिव हैं, उनको आप ऑटोमेट करके रख सकते हैं, एंड बाय द सिंगल क्लिक ऑफ बटन यू कैन एग्जीक्यूट इट। सो ऑटोमेशन आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है ऑफिस में। चलिए देखते हैं हम VBA के थ्रू किस तरीके से चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। तो ये पहला वीडियो है VBA सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, और उन वेरिएबल्स को आप प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो before starting this video, I would like to say that please subscribe this channel Technical Campus and share your views, and also if you like this video then press like, so that it will improve my motivation also. Okay, so let's start with the variable. So what is variable? Variable किसे कहते हैं हम? वेरिएबल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कीवर्ड है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। वेरिएबल इज़ बेसिकली नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली, so that we can use that data later on in coding as well as to display on screen. तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम वेरिएबल का नाम देते हैं और ये भी डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हमको स्टोर करना है। मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि कंपाइलर को पहले से पता होता है कि ये डेटा इस टाइप का है। अगर आप उससे हटकर कोई दूसरा डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो इट विल फ्लैश एरर। सो दिस इज़ एडवांटेज ऑफ डेटा टाइप। सो विजुअल बेसिक में हमारे पास 12 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, और हर डेटा टाइप जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करता है मेमोरी में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कितनी स्पेस कवर करता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जब आप VBA में प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो एक्सेल स्प्रेडशीट से आपको Alt F11 प्रेस करके कोडिंग विंडो में आना पड़ता है, और वहाँ से आपको एक ऑप्शन होता है टूल्स, और टूल्स में जा कर के ऑप्शंस में जा कर के वहाँ देखना पड़ता है रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन चेक है कि नहीं। अगर वो चेक है तो वो कोडिंग विंडो में ऑप्शन एक्सप्लिसिट दिखाएगा। इट इंडिकेट्स दैट आपको वेरिएबल के साथ डेटा टाइप डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एक्सेल क्या करता है, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका डेटा टाइप आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो एक्सेल उसको एज अ वेरिएंट डेटा टाइप ले लेता है, जो कि 16 बाइट्स कवर करता है मेमोरी में। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो 16 बाइट्स का डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आप यूज़ सिर्फ 1 या 2 बाइट कर रहे हैं, तो इट विल वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं वेरिएबल के बारे में। दैट कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो सेल्स की तरह डिवाइड होती है, और हर सेल का एड्रेस होता है, और हम उस सेल का एड्रेस को हम नेम दे देते हैं
और डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटा टाइप इसमें टेम्परेरीली स्टोर करेंगे। तो VBA में मैंने बताया आपको 12 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे बाइट जो 1 बाइट कवर करता है, इंटीजर 2 बाइट, लॉन्ग 4 बाइट, सिंगल 8 बाइट कवर करता है, डबल 8 बाइट कवर करता है, और इंटीजर लॉन्ग सिंगल ये न्यूमेरिक टाइप के डेटा स्टोर करते हैं। डबल करेंसी भी 8 बाइट करता है, डेसिमल 12 बाइट्स कवर करता है, स्ट्रिंग जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, इसमें आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर नहीं करेंगे। बुलियन 2 बाइट स्टोर करता है, इट विल टेल यू व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स, तो ये 2 बाइट कवर करता है। डेट 8 बाइट, ऑब्जेक्ट वेरिएबल 4 बाइट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट वेरिएबल हेयर? इन एक्सेल नॉर्मली वी वर्क विद स्प्रेडशीट्स, तो स्प्रेडशीट के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको रेफ़र करनी होती हैं, जैसे रेंजेस हैं, एक्सेल में सेल्स हैं, शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, वर्कबुक है। सो देयर आर हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हम लेटर वीडियोस में सीखेंगे। वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जैसे आप ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो जैसे स्प्रेडशीट है तो वर्कशीट का एक ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो एज अ वेरिएबल, तो वो एक वेरिएबल वर्कशीट टाइप एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इट विल स्टोर 4 बाइट्स और वेरिएंट आपका 16 बाइट्स कवर करता है। सो दीज आर सम डेटा टाइप्स विच आर यूज्ड इन VBA प्रोग्रामिंग, और इनके थ्रू आप डेटा को टेम्परेरीली स्टोर कर पाएंगे। So now I will tell you practically that how you will declare variable, and after declaring how you can store the value in that variable, और variable में value store करने के बाद उसको कैसे आप display करते हैं। तो variable को declare करने के लिए there is a keyword called dim, DIM space and then variable name। variable name के कुछ rules होते हैं। VBA में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा नाम नहीं होता, लेकिन इट इज़ अ लिमिटेशन। 255 कैरेक्टर से नाम नहीं लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट बी स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक फिगर। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल ABC डिक्लेयर करा है तो उसको ऐसे नहीं डिक्लेयर करेंगे 1 ABC या 2 ABC। इट हैज़ टू स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट। थर्ड थिंग, उसमें कोई भी डेसिमल या पीरियड ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें डेसिमल आप नहीं लगाएंगे वेरिएबल में। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं वेरिएबल नेम देने के लिए। और रिजर्व वर्ड आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे डेटा टाइप के ही नाम है डबल, करेंसी, इसका आप डेसिमल, स्ट्रिंग, इस नाम का आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर सम रूल्स। इन रूल्स को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दीज आर सम वेरिएबल बेसिक्स। तो चलिए देखते हैं अब किस तरीके से हम प्रैक्टिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको किस तरीके से, सिंपल सा एक प्रोग्राम हम लिखेंगे इसके बाद कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको वैल्यू डिस्प्ले कर पाएंगे। राइट, ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डिस्कस किया है VBA बेसिक्स को, कॉन्सेप्चुअली हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। आइए इसमें देखते हैं हम प्रैक्टिकली हम किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको मैसेज के थ्रू हम किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहला स्टेप आप करेंगे Alt F11। Alt F11 से आप कोड विंडो में आएंगे। जैसे ही आप कोड विंडो में आएंगे, यहाँ से आपको टूल्स में जाना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको ये इंश्योर करना है कि रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन शुड बी चेक्ड। रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन चेक का मतलब ये होता है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो वेरिएंट डेटा टाइप ले लेता है। और जैसा कि आप जानते हैं वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो 16 बाइट्स कवर करता है, विच इज़ द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये चेक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये चेक करेंगे तो ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट आएगा।
विच टेल्स कि अगर आप डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करते हैं तो वो एरर देगा। तो ये अब हम इस मॉड्यूल के थ्रू नहीं करेंगे, हम इसमें बटन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपर में जा कर के इंसर्ट और यहाँ एक्टिव कंट्रोल मिलेगा आपको, यहाँ से बटन सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप डिज़ाइन कर लेंगे। राइट क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसका कैप्शन होता है एक प्रॉपर्टी, कैप्शन का मतलब ये होता है टाइटल। हमने टाइटल इसका चेंज कर दिया डिस्प्ले। टाइटल चेंज करने के बाद उसको वापस हम कोड विंडो में जाने के लिए दोबारा क्लिक करा और व्यू कोड, या ऑल्टरनेटिवली आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पर हमने जो पहला कमांड सीखा था, हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल डिम nm as string, फिर dim dt as date। अब हम मैसेज बॉक्स के थ्रू इसको प्रिंट करा देंगे। मैसेज बॉक्स होता है, कुछ भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है तो आप मैसेज बॉक्स देन मैसेज है नेम and birth date is, उसके बाद यहाँ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगेगा और वेरिएबल का नाम है nm, मतलब ये डिस्प्ले करेगा नेम एंड बर्थ डेट इज, नेम आएगा जतिन। उससे पहले आपको मैंने शायद इसमें वैल्यू असाइन नहीं करी, nm इक्वल टू से जतिन एंड dt इक्वल टू 6th April 1974। तो ये हमारा कोड फिनिश हो गया। यहाँ फिर हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, अब ये जो कोड लिखा है ये कमांड बटन क्लिक पे लिखा है। कमांड बटन क्लिक एक इवेंट है, क्लिक मतलब इवेंट होता है। अब ऑल्ट F11 में जाएंगे आप, दोबारा से यहाँ आ गए, यहाँ डिज़ाइन मोड को अनचेक करिए और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा आपका नाम और बर्थ डेट। ये नेम एंड बर्थ डेट इज दिस। So this was a very short program how to display the message in Excel. So if you like this video then press like and share your comments.